हेलो स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो आपका सॉल्यूशन है विलियन है। उसमें क्वेश्चन आया था 2023 में 5 मार्क्स का। अब देखो क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी गई थी, मोलरता पूछी गई थी, मोलरता और मोल अंश। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखो किस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है, कैसे सॉल्यूशन करना है, देखते हैं। देखो तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, इसके सॉल्यूशन की बात करें आप, तो आपसे देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन, आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठें तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें कि क्वेश्चन में बोला क्या गया। अब देखो क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं, ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है। आप सबने ये चीज़ें पढ़ी होगी। देखो इसे कैसे रीड करते हैं, अगर हम इसका मतलब बताएं आपको, ये क्या है 10% W/W। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे तो ये क्या है, तो सर इसे रीड करते हैं हम। देखो अगर W/W है तो इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है 10 ग्राम विलय जो है वो काय में है, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। तो यहाँ से हम आगे सोल्व करेंगे। देखो तो इस विलियन का घनत्व क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, डेंसिटी। क्या दिया है, डेंसिटी, यानी कि घनत्व दिया है। डेंसिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से या लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, रो से सॉरी। तो आपको निकालना है, मोलरता निकालनी है। मोलरता को हम बोलते हैं मोलैलिटी। क्या बोलते हैं, मोलैलिटी, और इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मोलरता की बात करें तो मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं मोलैरिटी। क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। अगर मोल अंश की बात करें तो इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हमें 3 चीजें फाइंड करनी है। देखो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा गया था और लास्ट एग्जाम में पूछा गया 2023 में। 2024 में इस क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन आए हैं। 2025 में अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन की तैयारी जरूर करनी चाहिए। देखो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो तीनों पार्ट करेंगे, पार्ट 1 पहले करेंगे, फिर पार्ट 2 करेंगे, फिर पार्ट 3 करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझ लेंगे, फिर आपको जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसे लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो तो ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता क्या गिवन है आपको। देखो क्वेश्चन में जो आपको गिवन है आप इसे सबसे पहले नोट करेंगे। यहाँ पे आपके जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो आपको दिया है 10%। अब इसे रीड करना सिखाते हैं आपको हम। अगर आपने नहीं पढ़ा है क्लास में तो आप ऐसे समझ सकते हैं। देखो इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम जो है, देखो विलयन की सांद्रता, ग्लूकोज है यहाँ पे विलय, ग्लूकोज क्या है, विलय यानी कि सोल्यूट, और जल क्या है, विलायक, और इनसे क्या बना, विलयन। क्या बना है, विलयन। तो आप समझ गए होंगे, ग्लूकोज है यहाँ पे विलय और यहाँ पे क्या है, जल, विलायक। तो ग्लूकोज को जल में मिलाया जाता है तभी तो विलयन बनता है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है 10 ग्राम, इसका जो अगर हम इसका मीनिंग देखें तो 10 ग्राम सोल्यूट, सोल्यूट क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज। 10 ग्राम ग्लूकोज वो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। ऐसे इसे आप कह सकते हैं, विलियन में उपस्थित है। देखो ये आपको जरूर आना चाहिए ये चीजें, तभी आप कर पाएंगे। देखो 10 ग्राम ग्लूकोज, अब ग्लूकोज क्या है सर, यहाँ पे ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज है यहाँ पे सोल्यूट। क्या है, सोल्यूट यानी कि विलय। सोल्यूट को आप बोलते हैं विलय, और विलय को आप रिप्रेजेंट करते हैं W1 से। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देखो आपको क्वेश्चन में केवल ये चीजें दी और डेंसिटी दी है, तो आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन में वैल्यू मिल जाएगी। W1 की वैल्यू आपको क्या दी है, W1 की वैल्यू आपको मिल चुकी है कितनी, 10 ग्राम। सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम। सोल्यूट का मतलब है विलय, तो विलय कितना है, 10 ग्राम। अब आपको क्या दिया है, विलियन। देखो ये विलियन है और विलियन होता है विलय प्लस विलायक को मिलकर। तो आप कह सकते हैं आपसे W1 प्लस W2 कितना दिया है, वो है सर आपका 100 ग्राम। अगर मैं आपसे बोलूं कि W2 की वैल्यू बताइए, यानी कि विलायक की वैल्यू बताइए, विलायक की वैल्यू बताइए, तो आप कैसे लाएंगे। देखो W2 की वैल्यू आप यहाँ से लाइए, W2 की वैल्यू लाएंगे तो W1 इधर ले जाइए, तो 100 में से आप क्या घटा देंगे, विलय घटा देंगे, तो 90 बचेगा यहाँ पे। तो W2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 90 ग्राम। तो ये किसकी वैल्यू है, W2 की वैल्यू। इसे आप बॉक्स में बंद कर दीजिए इस तरीके से। अब देखो हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास सर विलय भी आ चुका है, विलय क्या है, W1। हमारे पास विलियन भी आ चुका है, W1 प्लस W2। हमारे पास विलायक भी आ चुका है, क्या आ चुका है, W2। तो हमारे पास देखो हमने क्या निकाला, W1 निकाल चुके हैं हम, W2 निकाल चुके हैं, W1 प्लस W2 आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए मोललता। अब हमें मोललता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो इसे सोल्व करते हैं।
तो देखो सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। अब देखो हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है तो थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। अब 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है, तो हमारे पास W1 की वैल्यू आ चुकी है, W2 की वैल्यू, W1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 ग्राम, ये वैल्यू यूज करेंगे हम। अभी आप इसे याद रखिए, W2 की वैल्यू यूज करेंगे हम, ये आपने लिख ली W1 की वैल्यू। अब हमारे पास सबसे पहले निकालना है हमें मोललता। अगर आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं, आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखें, आप इसका सॉल्यूशन कहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो मोललता को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और स्मॉल m इक्वल टू होता है, आप सबको मालूम है, W1 इंटू 1000। देखो आप सबको बहुत अच्छे से मालूम हो गए, W1 इंटू 1000, और यहाँ पे क्या होता है M1। M1 का मतलब अभी बताएंगे आपको, और यहाँ पे होता है W2। अब सब ये W1 क्या है, 1000 क्या है, M1 क्या है और W2 क्या है, ये क्या है, इनके बारे में बताइए। देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले आप उसे नोट करेंगे। देखो W1 क्या है, यह है विलय का मास, यानी कि विलय का द्रव्यमान, विलय का भार। W1 क्या है, विलय का द्रव्यमान। 1000 इसलिए लिया है यहाँ पे, आपको W2 का में लेना है, ग्राम में लेना है। अगर किलोग्राम में लेंगे तो आप 1000 हटा देंगे। देखो W1 क्या है, W1 है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का भार, विलय का भार सॉरी। M1 है मोलिकुलर मास, आणविक द्रव्यमान, किसका, विलय का आणविक द्रव्यमान, किसका, विलय का आणविक द्रव्यमान। W2 है विलायक का, जहां पर भी हम आपको किसी भी न्यूमेरिकल में 1 लिखेंगे ना 1, तो 1 हमेशा काय को रिप्रेजेंट करेगा, 1 रिप्रेजेंट करेगा सोल्यूट को। कहीं भी हम 2 लिखते हैं तो वो रिप्रेजेंट करेगा सोलवेंट को। अब सर सोल्यूट क्या हुआ, सोल्यूट होता है विलय, सोल्यूट क्या होता है, विलय, और सोलवेंट क्या होता है सर, वो होता है विलायक। वो क्या होता है, वो होता है विलायक। तो ये चीजें आप याद रखें, जहां पर भी हम 1 किसी के भी साथ में लिखते हैं वो सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, विलय को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो 2 है वो काय को रिप्रेजेंट करता है, वो सोलवेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ पे लिखा W1 इंटू 1000, M1 W2। अगर हम यहाँ आपसे बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, अपने नोट कर लीजिए M1। अगर हम M2 लिखते हैं यहाँ पे फिर क्या होगा, देखो आप बहुत ध्यान से देखें, ये चीजें यूज होंगी बस। देखो W1 क्या है, यह है विलय का भार, विलय का भार। अगर हम W2 की बात करें तो यह है विलायक का भार, ये क्या है, यह है विलायक का भार, काय का, विलायक का भार। अगर हम आपसे बात करें M1 की तो यह है आणविक द्रव्यमान, ये क्या है, आणविक द्रव्यमान, किसका, अगर 1 लगा हुआ है तो अभी बताया वो क्या होगा, वो होगा सर आणविक द्रव्यमान या आणविक भार, आणविक द्रव्यमान लिख सकते हैं आप, किसका, विलय का, विलय का, आणविक द्रव्यमान किसका, विलय का। अगर 2 की बात करें तो यह है आणविक द्रव्यमान, यानी कि जिसे हम कहते हैं मोलिकुलर मास, आणविक द्रव्यमान किसका, विलायक का। तो ये चीजें आप नोट करें और तभी आपको क्लियर होगा। देखो W1 क्या है, विलय का भार, W1 क्या है, विलय का भार, W2 क्या है, विलायक का भार, M1 क्या है, आणविक द्रव्यमान, M2 क्या है, आणविक द्रव्यमान किसका, विलायक का। M1 तो है विलय का और M2 क्या है, विलायक का द्रव्यमान। अब आप बहुत ध्यान से यहाँ पे देखें, अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो हमारे पास किस किस की वैल्यू है, हमारे पास W1 की वैल्यू भी है, ये कांस्टेंट है। हमारे पास W2 की वैल्यू भी है, W2 की वैल्यू कितनी है, 90 ग्राम। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए M1 की, यानी कि मोलिकुलर मास चाहिए, किसका, विलय का, विलय का आणविक द्रव्यमान चाहिए। और विलय क्या है, ग्लूकोज, विलय क्या है, ग्लूकोज, विलय क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज। और आप सब जानते हैं, देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, देखो M1 निकालते हैं, तो M1 कैसे निकालेंगे, ये होता है C6H12O6। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 180 आएगा, कितना आएगा, 180। तो M1 की वैल्यू है 180। आप डायरेक्ट याद रखिए इनका, देखो ग्लूकोज का जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 180, 180, कितना होता है, 180। आप याद रखिए, जैसे जल का कितना होता है, 18, तो इसीलिए ग्लूकोज का कितना होता है, 180 होता है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो यहाँ पे W1 की वैल्यू कितनी है सर, 10, 1000 ऐसे रहेगा सेम अपॉन। अब देखो M1 की वैल्यू कितनी है, 180, W2 की वैल्यू कितनी है सर, 90। अब 2 जीरो से 2 जीरो गई, देखो 2 ये जीरो, ये नीचे ऐसे नहीं काटनी, ये जीरो गई, ऊपर की 2 जीरो से नीचे की 2 जीरो गई। कभी आप ज्यादा होशियार बने, दोनों नीचे काट दें, ऐसे नहीं करना। तो ऊपर की जीरो से नीचे की जीरो कट गई, तो ऊपर कितना बचा, आप ऐसे कह सकते हैं, ऊपर कितना बचा, ऊपर सर 10 रह गया और ये वाला 10 रह गया, और क्या रह गया, 18 रह गया और 9 रहेगा, 18 और 9। तो ऊपर आप कितने कह सकते हैं, और काट लीजिए, अगर आप और काटना चाहे तो और काट सकते हैं। देखो 5 दूनी होते हैं 10 और 9 दूनी 18, तो 50/9 में 81। तो हम ऐसे यहाँ पे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे देखे से
हमारे पास जगह थोड़ी बहुत कम है, तो आप ध्यान से देखें। या आपने ये नोट कर लिया होगा, तो इसे रफ कर देते हैं। पहले हम इसे रफ कर देते हैं, आप इसे नोट करें, आप प्लीज इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो इसे रफ कर देते हैं। आपने ये सब नोट कर लिया होगा, ये जो हमने बताया था। आप इसे रफ ध्यान से देखें, इसे रफ कर देते हैं यहाँ से, तो काफी स्पेस रहेगा हमारे पास, फिर अच्छे से समझ लेंगे। देखो अगर आपको क्लियर नहीं है तो दोबारा से यहाँ पे समझा देते हैं। देखो आप काफी स्पेस है तो इसे रख देते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखें आप, हम किसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का। किसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोललता। क्या चाहिए, मोलैलिटी। क्या चाहिए, मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। अब जब स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो कैसे करेंगे। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखिए, W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू M1 इंटू यहाँ पे आएगा W2, और वो भी सब काय में लेना है आपको, ग्राम में लेना है। अब देखो ये क्या है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये क्या होता है सर, अगर इसे आप एक जगह कंबाइन करते हैं तो ये होता है मोल, नंबर ऑफ मोल, यानी कि मोलों की संख्या। W1 अपॉन M1 होता है मोलों की संख्या। अगर आपने पढ़ा है तो मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसे आप हमने अलग अलग लिख लिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब सोल्व कर लीजिए। देखो तो M इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे M इक्वल टू आ जाएगा, W1 की वैल्यू कितनी है, 10 ग्राम। देखो हमने आपको सोल्व करके दिखाया था, दोबारा दिखा देते हैं। 10 ग्राम 1000 ऐसी है, इसे आप ऐसे लिख लीजिए अपॉन। देखो M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू देखें आप, M1 की वैल्यू हमने अभी लाई है 180। अब ये कैसे आई है, देखो ये बता देते हैं आपको, C6H12O6। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखें आप, कितने कार्बन है, 6 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन। अगर आप ध्यान से देखें एक कार्बन का मास कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 12 हाइड्रोजन, एक का एक होता है, 6 ऑक्सीजन यानी कि एक का होता है 16। तो 6 का 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 12 छिक्का होते हैं 72, 12 कम होते हैं 12, और 16 छिक्का होते हैं 96। अब आप इसे ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये देखो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 84 और 96 कितने हो जाएंगे, 180। तो 180 आ चुका है, ऐसे आया था ये। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख दी आपने, कितनी आई, 180। कितनी रखी यहाँ पे, 180। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। W2 की वैल्यू कितनी है, 90 ग्राम, ये हम पहले ला चुके हैं। ये है विलायक का द्रव्यमान। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, तो आपने ये 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो काट दी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ऊपर रहेगा 10 और यहाँ पर भी 10 रहेगा, यहाँ पर रहेगा 18, यहाँ पर रहेगा 9, फिर काटा, 2 पंजे हुए हैं 10 और 2 निम हुए 18। तो 50 बटे कितना होगा, 50 बटे 5 दूनी 5 दाम 50 और 9 निम 81, इतना आ चुका है। अब और सोल्व कर नहीं सकते, अब डिवाइड करेंगे आप। तो आप ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा, सिर्फ कर देते हैं यहाँ से। अब देखो अब हमारे पास 50 बटे 81 बचा, तो आप इसे सोल्व कर लीजिए। 81 को डिवाइड कर लीजिए 50 से, 81 से डिवाइड को करिए 50 को, तभी तो आपका आंसर मैच करेगा। पॉइंट लगा दीजिए, जीरो लगा दीजिए यहाँ पे। कितनी बार चलेगा, देखो 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 6 बार चल जाएगा, 8 छिंग 48। तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कम 6 8 छिंग 48, तो इतना बचा। तो यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 14। कितना बचा, 14। पॉइंट लग रहा है 0, तो एक बार चल जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.61। कितना जाएगा, 0.61। कितना जाएगा, 0.61। तो मोललता कितनी आ चुकी है हमारी, 0.61। कितनी आ चुकी है, 0.61। तो आपका आंसर है करेक्ट ये। तो स्मॉल m की वैल्यू आ चुकी है आपकी 0.61। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया, बहुत आसानी से समझाया। पहले आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर सेकंड पार्ट करते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो सिर्फ कर देते हैं। देखो हमने आपको सब चीज़ सिखाई, कैसे इसे रीड करते हैं, कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है ये भी हमने आपको बताया। अब इसे रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 की।
पार्ट 2 की बात करते हैं। देखो ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है, जो भी हमने यहाँ पे लिखा सब चीज़ यूज होंगी आगे। अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो हमारा आंसर आया 0.61। कितना आया? 0.61। आपको फ्रैक्शन में आंसर नहीं देना, आपको हमेशा आंसर कम नंबर में देना है, यानी कि क्या पॉइंट में आए या पूरा नंबर आए, सिर्फ कर देते हैं यहाँ से भी। अब तो आपको समझ में आएगा, ये 2023 में आया था, तो हमारे पास काफ़ी स्पेस हो जाएगी, अभी आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन को सब रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या पूछा गया, अब ये बताइए आप, सेकंड पार्ट क्या पूछा गया। सेकंड पार्ट क्या रहा है सर, आप मोल अर्थ ज्ञात कीजिए। अगर हम इसकी बात करें तो हमारी इसकी वैल्यू आई है सर 0.61। कितनी आई है? 0.61। कितनी आई है? 0.61 आ चुकी है। अब बात करते हैं मोल अर्थ की। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, इसे हम दिखाते हैं कैपिटल एम से। देखो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो इसे दिखाते हैं कैपिटल एम से। वो होता है W1 इंटू 1000 अपॉन M1, और यहाँ पे है V, और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन यानी कि विलियन, और ml में चाहिए। देखो ये क्या है, इसे हमने क्या लिखा है, फॉर्मूला क्या है, कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, W1 1000 अपॉन M1 इंटू V है वॉल्यूम आयतन, वो भी काय में चाहिए, ml में। किसका? विलियन का आयतन चाहिए आपको। देखो फॉर्मूला क्या है, W1 काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी बताया हमने, W1 रिप्रेजेंट करता है विलय का बाहर, काय को? विलय का बाहर, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट 1000 एक नंबर है, ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम ml में लेंगे, हम यहाँ पे लीटर में नहीं लेंगे, हम लेंगे ml में। M1 है मोलिकुलर मास, किसका? विलय का। 1 आ रहा ना विलय का, तो आपको क्लियर है। देखो मोल अर्थ, वहां पे क्या आ रहा था मोल अर्थ में, यहाँ पे आ रहा था W2 यानी कि विलायक का बाहर, और यहाँ पे क्या आ रहा V। अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, पहले ये लिख लेते हैं। हमारे पास सर W1 की वैल्यू हमें गिवन है, वो कितनी गिवन है, W1 की वैल्यू हमें गिवन है 10 ग्राम। सर हमें क्या की वैल्यू गिवन है, W2 की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 90 ग्राम। सर हमें क्वेश्चन में डेंसिटी भी गिवन है, वो कितनी है 1.2 ग्राम पर ml। लेकिन सर हमें कहीं भी क्वेश्चन में V तो दिया हुआ नहीं है। देखो हमारे पास W1 की वैल्यू भी है, M1 की वैल्यू भी है, हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास M1 की वैल्यू भी है। M1 की वैल्यू कितनी है 180 ग्राम। देखो हमारे पास W1 की वैल्यू भी है, हमारे पास W2 की वैल्यू भी है, हमारे पास डेंसिटी भी गिवन है, हमारे पास M1 की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन हमारे पास V नहीं है। अब V जब तक आप नहीं लाएंगे ना, तब तक आपका आंसर नहीं आने का। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट नहीं आएगा, वो थोड़ा इनडायरेक्ट आता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये है थोड़ा घुमा फिरा के आता है, चीज़ों को आपको कलेक्ट करनी है, चीज़ों को आप जब लाएंगे ना तभी आप कर पाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में अगर आपको V चाहिए, V आप कब कैसे लाएंगे, V आप ऐसे ला सकते हैं, पहले आपको कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ रिलेटेड दिया होगा, तो आपको डेंसिटी दी हुई है। अब डेंसिटी का यूज करके आप क्या ला सकते हैं, आप ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, यहाँ पे V ला सकते हैं। तो आप सब जानते हैं, देखो यहाँ पे कर लेते हैं चीज को हम। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। D बराबर होता है M अपॉन V। अब ये कैसे होता है सर, देखो M है द्रव्यमान और V है आयतन, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, V की वैल्यू चाहिए, तो हम डायरेक्ट इंटरचेंज करेंगे यहाँ से। V इक्वल टू क्या आ जाएगा, M अपॉन D। V इक्वल टू M अपॉन D। अब V इक्वल टू, अब आप यहाँ बताइए, यानी कि M क्या है, मास द्रव्यमान, किसका, विलियन का। अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें V चाहिए सॉल्यूशन यानी कि विलियन का आयतन चाहिए, तो हमें द्रव्यमान भी किसका लेना पड़ेगा, विलियन का लेना पड़ेगा। वो कितना है 100 ग्राम। वो कितना होता है 100 ग्राम, हमेशा विलियन 100 ही होगा, ये आप याद रखें 100 ग्राम। डी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, वो कितनी दी है 1.2। कितनी दी है 1.2। कितनी दी है 1.2। अब आपको क्या चाहिए, देखो आप कैसे सोल्व करेंगे इसे, आप सोल्व कर लीजिए। तो आप कैसे सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 12। कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 12। आप इसे नोई रहने दीजिए, आप इसे नोई रहने दीजिए, आप इसे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। तो आपके पास फॉर्मूला है, देखो तो आप V की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1000 अपॉन 12, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट। देखो तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, V की वैल्यू जो आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 1000 अपॉन 12, तो इसे डायरेक्ट आप पुट कर लीजिए। अब देखो आप यहाँ पे लीजिए, अब यहाँ पे आइए, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। आपके पास क्या की वैल्यू आ चुकी है, W1 की वैल्यू भी है,
M1 की वैल्यू भी है और V की वैल्यू भी है। तो आप रख लीजिए यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। तो W1 की वैल्यू है आपके पास, कैपिटल M निकालना है आपको, तो 10 तो आपको W1 की वैल्यू आपके पास है, 10 ग्राम W1 की वैल्यू 1000 अपॉन, अब देखें यहाँ पे आप M1 क्या है, M1 है सब, M1 होता है मोलिकुलर मास किसका, विलय का, वो कितना है 180। अब आप देखिए यहाँ पे कितना है 1000, और ये जो अपॉन में 12 है ना, तो आप इसे डायरेक्ट लिख लीजिए, ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसे आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो इसी 1000 से 1000 कैंसिल होगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच रहा है 10, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 180। तो हमारे पास क्या रह चुका है, हमारे पास रह चुका है M इक्वल टू, यहाँ पे कितना रह चुका है, ऊपर रहेगा 10 और 12 रह चुका है, और यहाँ पे कितना है 180। और सोल्व कर लीजिए आप, सोल्व कैसे करेंगे, इस 0 से आप एक 0 काट दीजिए, तो M इक्वल टू आ चुका है 12/18। और कर लीजिए, 6 2 जा 6 3 जा, तो M इक्वल टू क्या आ चुका है 2/3। डिवाइड कर लीजिए, 3 से 2 को डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट लगाइए 0, 3 6 जा 18 होते हैं, पॉइंट लग रहा है 2, 0 लगा देंगे, 3 6 जा, तो हमारा जो आंसर आ चुका है वो 0.66 आया। यहाँ पे आया था हमारे पास 0.61, और यहाँ पर आया है कैपिटल M की वैल्यू, ये स्मॉल m की वैल्यू थी, ये कैपिटल M की वैल्यू है, ये आ चुके हैं 0.66, ये कितनी आ चुकी है 0.66। तो हमारे पास कैपिटल M का मान आ चुका है 0.66, कितना आ चुका है 0.66। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या निकाला, मोलरता निकाला, क्या निकाला, मोलरता, क्या निकाल लिया हमने, मोलरता निकाला। अब देखो हमारे पास मोलरता निकालना था, मोलरता निकालना था, और क्या निकालना है, थर्ड पार्ट करते हैं मोल अंश। तो पहले आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो हम आपको समझा देते हैं, हमें क्या चाहिए था, मोलरता, और मोलरता का फॉर्मूला होता है कैपिटल M इक्वल टू W1 इंटू 1000 M1 इंटू V सोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, देखो W1 क्या है, विलय का भार 1000, ये क्यों आया, क्योंकि हम ml में ले रहे हैं, अगर लीटर में लेंगे तो 1000 हटा देंगे यहाँ पे। M1 क्या है, मोलिकुलर मास, आणविक द्रव्यमान, अभी बताया था हमने पीछे वाले क्वेश्चन में। विलय का, विलय कितना है, ग्लूकोज, विलय क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 180 ग्राम, कितना होता है 180 ग्राम। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, W1 की वैल्यू पास हमारे पास गिवन है, कितनी है 1000। अब देखो M1 की वैल्यू 180, V की वैल्यू हम लाए थे 1000/12, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था D, तो हमें आप इसे पॉइंट में मिला सकते हैं, आसान करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो 12 था वो ऊपर चला गया, कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब आपने सोल्व करा, 1000 से 1000 खत्म, ऊपर बचा 10 और 12, 10 और 12, नीचे बचा 180। अब एक 0 से एक 0 मर गई, तो यहाँ पे बचा 12, यहाँ पे बचा 18, तो 12 6 दूनी 12 हुए हैं, 6 18 हुए हैं, तो 2/3 को क्या लिखते हैं 0.66। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में क्या है, मोल अंश। ये क्वेश्चन आप हल्के में न लें, बिल्कुल भी, बहुत अच्छे से समझे इस क्वेश्चन को। अब बात करते हैं पार्ट 3 की, वो क्या है, वो है हमारा मोल अंश। क्या है, मोल अंश, यानी कि मोल प्रभाज, जिसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। अब अगर आपने ये मोल फ्रैक्शन पढ़ा है, प्रत्येक घटक का चाहिए, प्रत्येक घटक का, इसमें लिखा हुआ है, हमने लिखा नहीं है, प्रत्येक घटक का मोल अंश ये पूछा गया, आपसे पूछा गया है प्रत्येक घटक का। देखो ये है पूरा क्वेश्चन, प्रत्येक घटक का मोल अंश निकालना आपको, ये पूछा गया क्वेश्चन में, प्रत्येक घटक का मोल अंश। अब आप कैसे निकालेंगे ये देखो से, अगर हम आपसे बात करते हैं मोल अंश क्या होता है, मोल अंश के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखो तो मोल अंश क्या होता है, देखो विलय, ये अगर हम काई 1 की बात करें तो ये होता है M1 प्लस M2। अगर हम काई 2 की बात करें तो ये होता है N2/N1 प्लस N2। अब सर ये क्या है, N1 क्या है, N2 क्या है, अभी हमने आपको पीछे बताया था। देखो अगर हम इसमें देखो, अगर एक काई 1 की वैल्यू ले आते हैं, यानी कि ये काई 1 काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, विलय का, काई 1 रिप्रेजेंट कर रहा है विलय के मोल, विलय के मोल, यानी कि विलय का मोल, और काई 2 विलायक का मोल। तो आपको विलय के मोल चाहिए और विलायक के मोल चाहिए।
तो आपको दोनों चीज चाहिए। अब कैसे करेंगे आप देखो, विलय के मोल और विलायक के मोल को। अब आप ये क्या है, N1 क्या है, N1 है विलय के मोल, N1 प्लस N2 क्या है, विलयन के मोल। क्या है, N1 क्या है, विलयन के मोल। अब देखो देखो ये सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे गलत हो गया, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलय का मोल प्रभाज। ये क्या है, विलय का मोल प्रभाज। यहाँ पे ऐसे लिखना है, गलत लिखेगा, विलय का मोल प्रभाज। मोल अंश भी कह सकते हैं आप, मोल प्रभाज भी कह सकते हैं, मोल अंश कह सकते हैं। और ये है विलायक का मोल अंश। ये क्या है, विलायक का मोल अंश। तो अगर आप विलय का ला ले आते हैं और आप उसमें से घटा देते हैं, तो जब भी आप दोनों से निकाल, देखो इन दोनों को जो सम होता है ना, वो होता है 1 के इक्वल। क्या होता है, chi1 प्लस chi2 किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 के इक्वल। अगर आप एक की वैल्यू ले आइए और 1 में से घटा दीजिए, तो आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो हमें क्या चाहिए, हम एक की वैल्यू लाएंगे, हम chi1 की वैल्यू निकालते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे अब आपके सामने chi1 की वैल्यू निकालते हैं। अब chi1 की वैल्यू के लिए हमें n1 चाहिए एक तो, और एक n2 चाहिए। अब सर n1 क्या है, देखो n1 अभी हमने आपको बताया, n1 और n2। तो n1 तो है विलय का मोल, और n2 क्या है सर, विलायक का मोल। n2 है विलायक का मोल। अब मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू W अपॉन m। अब सर ये कैपिटल M क्या है, n इक्वल टू W अपॉन m। अब देखो W होता है मास, द्रव्यमान, और m क्या होता है, m होता है मॉलिक्यूलर मास। अगर आप विलय का द्रव्यमान निकाल रहे हैं, तो विलय का ऊपर रखेंगे, नीचे विलय यानी कि इसका अणुभार रखेंगे। तो देखो हम पहले n1 निकाल लेते हैं, तो आपको निकालना सिखाते हैं। देखो हमें क्या चाहिए, एक तो n1 चाहिए, तो n1 कैसे लाएंगे आप, n1 होता है W1 अपॉन m1। तो W1 क्या है, सोचो, W1 अभी बताया था विलय, W1 क्या है, विलय। तो विलय कितना है, 10 ग्राम, अभी बताया था 10 ग्राम। अब देखो m1 क्या है, मोलिकुलर मास किसका, विलय का। तो मोलिकुलर मास विलय का क्या है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का होता है 180, अभी बता चुके हैं। तो कितना जाएगा, 1/18। कितना जाएगा, 1/18। सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे, देखो आसान भाषा में। पॉइंट लगा के जीरो, काम नहीं चलने का, एक को जीरो लगा के यहाँ पे जीरो लगाओ। तो 18 पंजे हुए हैं 90, कितना हुए हैं 90। तो बस 0.05 लिख लीजिए बस। तो n1 की वैल्यू आ चुकी है 0.05, कितनी आ चुकी है 0.05। अब देखो n2 निकाल लीजिए इस तरीके से। तो n2 कैसे निकालेंगे, W2 अपॉन m2, W2 अपॉन m2। अब W2 क्या है, विलायक का भार। विलायक का भार कैसे निकालेंगे, 90 ग्राम। याद हो आपके W2 की वैल्यू आई थी 90। m2 की वैल्यू, m2 क्या है, देखो विलायक है जल, और जल का होता है मोलिकुलर मास 18, 18 पंजे 90, तो 5 आ चुका है। ये कितने मोल है, 5, 0.05, और ये 5। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो इसे रफ कर देते हैं यहाँ से। तो हम ऐसे कह सकते हैं, हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू आई है 0.05, और n2 की वैल्यू कितनी आई है, n2 की वैल्यू आई है 5। कितनी आई है, 5। अब देखो यहाँ पे रख दीजिए बस, फॉर्मूला ये आपके पास है। तो chi1 कैसे निकालेंगे आप, chi1 निकाल सकते हैं आप आसानी के साथ में। chi1 इक्वल टू हो जाएगा n1 अपॉन n1 प्लस n2। अब n1 की वैल्यू तो कितनी है 0.05, और n2 की वैल्यू कितनी है 0.05 प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5.05 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5.05। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व कैसे करेंगे, देखो सोल्व करने में दिखाते हैं आपको। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.01। कितना आएगा, 0.01 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आता है, आप इसे सोल्व कर लीजिए, पॉइंट हटा के, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 5 से, ये कितनी बार कट जाएगा, देखो 5 से ये हो जाएगा 505। तो कितनी बार, 101 के बार कट जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। तो ये आ चुकी है n1 की वैल्यू, कितनी आ चुकी है, n1 की नहीं सॉरी chi1 की। किसकी वैल्यू आ चुकी है, chi1 की वैल्यू 0.01। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने आपको बताया इन दोनों का सम है 90 के इक्वल, सॉरी 1 के इक्वल। अब इसकी वैल्यू तो आप 0.01 ला चुके हैं, प्लस chi2 की इक्वल टू 1। इसे यहाँ पे दिल ले जाइए, तो chi2 में से घटा दीजिए 1.01। तो chi2 इक्वल टू आ जाएगा 0.09। कितना आ जाएगा, 0.09, 0.9 ऐसे कह सकते हैं आप। तो इतनी आ चुकी है आपकी वैल्यू। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा, वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर ले।
तो देखो आपके पास कितनी वैल्यू आ चुकी है। अब हमने तीनों चीजें निकाल दी हैं, देखो मोल अंश भी निकाल दी प्रत्येक घटक का, यानी कि chi1 की वैल्यू कितनी आई है हमारे सामने 0.01 और chi2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आई है हमारी 0.9। इसे आप 0.99 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, देखो इन दोनों को समझा भी तो 1 बैठेगा, तो ये 0.9 नहीं 0.99 है, 0.99, तो ऐसे लिखेंगे, तभी तो इन दोनों का सम 1 बैठेगा। तो देखो तीनों आंसर आपके सामने हैं, ये chi1 की वैल्यू, chi2 की वैल्यू, ये पूछे गए थे प्रत्येक घटक का, मोलरता पूछी गई थी और मोलरता पूछी गई। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो पे ऐसे ही वीडियो आने वाली हैं, लास्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम पूरा सिलेबस करने वाले हैं क्लास 12 का, जो लास्ट एग्जाम पूछे गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।